दोस्तों, बिहार में कांग्रेस को लेकर एक खबर है और ये खबर है नए जो प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा जो कन्हैया कुमार है एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी सब वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं युवा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बेगूसराय के बीहट अपने आवास पर पहुंचे। उनको लेकर चर्चा ये है कि विधानसभा चुनाव में ये चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें लड़वा सकती है। लेकिन बीहट पहुंचे तो इसकी सूचना जिला युवा प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण सिंह समेत कई नेताओं को मिली और इस पर विस्तार से चर्चाएं हुई। साथ ही बेगूसराय जिला के जो कांग्रेस की स्थिति है उससे अवगत कराया गया और इस पर कन्हैया कुमार ने इस बात की जानकारी दी कि जिला कांग्रेस को गांव-गांव और वार्ड तक ले जाने की आवश्यकता है, तभी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कर सकती है। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है ये बयान पहले समझिए। उनका कहना है कि हो सकता है कि कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले भी चुनाव लड़े और अगर आरजेडी कांग्रेस की शर्त नहीं मानेगी तब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। अगर आरजेडी सम्मान के साथ शर्त मानेगी तभी कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन करेगी, नहीं तो 243 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। ये 243 बिहार विधानसभा की कुल सीटें हैं। इसके अलावा आरा में स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती पर जो कार्यक्रम था उसमें भी कांग्रेस कमेटी के प्रभारी जो है कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर इसके अलावा अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला की कांग्रेस है अलका लांबा, ये सब भी शामिल रहे। तो कांग्रेस बिहार की जो रणनीति है और बिहार में जो चुनाव नजर आया उस पर पूरा फोकस कर दी है। और इस बीच में जो बात आई वो ये कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन होगा और पार्टी सम्मानजनक सीट पर चुनाव भी लड़ेगी। अब कितनी पर लड़ेगी ये अभी तो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अलका लांबा ने ये बयान जरूर दिया कि कांग्रेस की सरकार आने पर जाति आधारित जनगणना फिर से हो, लेकिन इसके आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं और सरकारी विभागों में भी हिस्सेदारी दी जाएगी। गायत्री देवी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाई भी दी और इसके अलावा अपनी रणनीति को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से पूरी चर्चाएं हुई। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो बिहार में हर राज्यों की तरह जिस तरह से राहुल गांधी की रणनीति है एकला चलो की राह, मतलब अगर अकेले भी चलते हो तो आज नहीं तो कल कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन गठबंधन में कुछ राज्यों में मात भी खा सकती है। तो इस वजह से जहां गठबंधन उसके अपने सहमति से होती है तो वहां ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर अकेले भी चुनाव लड़ेगी। और इस वजह से युवा चेहरा को भी बिहार में उतारा जा रहा है और इन युवा चेहरा में कन्हैया कुमार भी हैं, कृष्णा अल्लावरू भी हैं और इन सबको उतारा गया है, अलका लांबा भी गई हैं, ताकि बिहार की रणनीति में एक नया फेस को तैयार किया जाए। और इसी सब के बीच में चर्चा होने लगी कि जिस तरह से 2 बार कन्हैया लोकसभा चुनाव हार गए, एक बार दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली, और दूसरी बार जो पहले हुआ था वो बिहार के बेगूसराय से ही गिरिराज सिंह से। तो फिर इसके अलावे क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ाया जाएगा? इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं जरूर हो रही है कि हो सकता है कि राहुल गांधी का इशारा और उधर कन्हैया को मैदान में उतारा जा सके, लेकिन जमीन पर उतारा जा रहा है। अब कांग्रेस की तरफ से तो कन्हैया उतरे, लेकिन विपक्ष में अगर गठबंधन है तो आरजेडी उतना उत्सुकता नहीं दिखा रही है कन्हैया को लेकर। क्यों? क्योंकि कन्हैया भी युवा फेस है और तेजस्वी यादव भी। अगर कन्हैया के फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अगर तेजस्वी यादव उसके साथ आते हैं तो हो सकता है कि उनकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़े। तो इस वजह से आरजेडी नहीं चाहती कि युवा फेस कोई कांग्रेस की तरफ से बिहार में उतरे, लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि युवा फेस को भी उतारे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जितनी भी रणनीति है उसमें सीटों को लेकर क्या गठबंधन होता है या फिर अकेले कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ती है। फिलहाल अगर इस पर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।